लेकिन सरकार की तरफ से या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं हुई। आप जैसे सीसीएन न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, दिनेश गर्ग जैन जी को। लेकिन और एमओडी ने भी उनका जवाब उनके मुंह पर मारा है। ये जीवित सैनिक का कोई सम्मान नहीं है, इसका मतलब आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। यदि जिस घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती है उसका हमेशा सफाया हो जाता है। मैं कह रहा हूँ, क्या 3000 लोग, 2500 लोग 28 लाख को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे। जिस दिन ये है कि इनको एंटी गवर्नमेंट के तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव आने तक डिस्टर्बेंस के लिए बिठाया गया है और इनको पीछे से फंडिंग हो रही है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है, मैं नहीं मान रहा हूँ, दल बनाती है। दूसरा, दल किसी विशेष व्यक्ति को सपोर्ट करने की बात करते हैं, किसी विशेष दल को प्रत्यक्ष, ऐसा हम नहीं करेंगे। ना तो हम सरकार का विरोध करते हैं और ना ही समर्थन करते हैं। जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रिटायर SM KS परिहार फ्रॉम उत्तराखंड और उत्तराखंड एसोसिएशन, गौरव सेनानी एसोसिएशन का प्रवक्ता भी हूँ। और जिस प्रकार मैंने आपके YouTube को कई बार बाइट दिया, हम लोग भी अपने वीडियोज़ में लोगों को समझाते रहते हैं। तो जैसा आपका प्रश्न था, तो 20 फरवरी से अब तक जो प्रत्यक्ष धरने करते आए हैं, पहली बार हम 20 फरवरी को आए जंतर मंतर पर, फिर 27 फरवरी को आए, उसके बाद 12 मार्च को आए और 22 मार्च को MSP की कोर्ट में जो MSP हेयरिंग थी उसमें मैं खुद शामिल था, जिसमें नितेश गुप्ता जी बहस कर रहे थे चीफ जस्टिस सचदेवा साहब से। उसके अलावा अभी 31 जुलाई को की जो हेयरिंग थी उसमें भी इक्वल MSP की हेयरिंग में मैं शामिल था। तो तब से लेकर आज ऐतिहासिक 6 अगस्त को इस रामलीला ग्राउंड पर एक भव्य प्रदर्शन रखा गया है ताकि हम भारत सरकार को ये दर्शा सकें कि हमारी मांगें वो जल्द से जल्द पूरी करें। यदि हमें आप सम्मान देना चाहते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, विजय दिवस पर सरकार सैनिकों का सम्मान करती है जो शहीद हो गए हैं, तो जो शहीद हुआ वो मेरे साथ का ही तो था, आपके साथ का ही तो था। मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या आप सम्मान शहीद होने के बाद ही देना चाहते हैं? जीवित सैनिक का कोई सम्मान नहीं है, इसका मतलब आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। यदि जीवित का भी सम्मान है तो आप जल्द से जल्द अपनी कमेटी बैठाएं और हमारे कोर ग्रुप के सदस्य, अपनी टीम आपसे मिलेगी और अपनी विसंगतियों के बारे में बात करेगी। लेकिन सरकार की तरफ से या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं हुई। आप जैसे सीसीएन न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, दिनेश गर्ग जैन जी को। लेकिन मैं आपको साथ ही बताना चाहता हूँ, आपके मन में सवाल ज़रूर होगा, पहले तो आपको खुद पूछना चाहिए वो सवाल कि भाई 20 तारीख को धरना हुआ, ये हुआ, धरना 2 भागों में हो रहा, एक भाग में हो रहा। तो जो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, 2021 में ही पेंशन आया हूँ, 20 तारीख के मेमोरेंडम में मैंने बदलाव के लिए कहा था कि इसमें विसंगतियों के फैक्ट और रेफरेंस रखो। जो उनने मुझे जवाब दिया कि तेरे को भाई रातों रात ज्ञान प्राप्त हो रखा, ज़्यादा ही समझदार है, इसलिए विचार मेल न खाने की वजह से मैंने उन लोगों का साथ नहीं दिया। लेकिन मैं उनके मिशन को सैल्यूट करता हूँ कि काम तो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, महाभारत के युद्ध में जिसकी संख्या बल कम था, जीत उनकी इसलिए हुई क्योंकि उनके तर्कस में जो तीर था, कौरवों के पास उसका जवाब नहीं था। इसलिए जब भी आपको सरकार या ब्यूरोक्रेट बुलाए, आपके तर्कस में वो अस्त्र हों जो निशाने पर लगें, ताकि आपको नहीं लगता कि सारे संगठनों को मिल जाना चाहिए? क्योंकि अगर सब मिल जाएंगे तो जल्दी सुनवाई होगी, क्योंकि इस समय सैनिकों ने ही अपने अलग अलग संगठन बना रखे हैं। अगर सारे संगठन साथ मिल जाएंगे तो क्या हो सकता है सरकार जल्दी सुने? जी, फर्क कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता। फर्क होता है जिस नज़रिए से, जिस चश्मे से आप दुनिया को देखते हैं। यहाँ दुनिया को 2 भागों में देखा जा रहा है। एक पहला भाग इस नज़रिए से कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, वॉइस ऑफ एक्समैन या नेशनल एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड फ्रंट और उनके सहयोगी गौरव सेनानी एसोसिएशन देहरादून की आइडियोलॉजी ये है कि सरकारें हर 5 साल में आएंगी और जाएंगी, लेकिन संगठन हमेशा रहेंगे। जो सरकार सामने होगी उसके पास हम अपना पक्ष रखेंगे, ये हमारी कोर वैल्यू है। अब लोग चाहते हैं कि सरकार का विरोध करें। आपने मंचों पर कई बार प्रत्यक्ष सुना भी होगा, उखाड़ के फेंक देंगे, संसद घेर देंगे और आपको गिरा देंगे, दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे। हमारी आइडियोलॉजी वो नहीं है। क्या लगता है इस तरह की धमकियां काम आएंगी?
जी किसी को धमकी देने से, किसी का परिवार का वीडियो बनाने से कि उसकी मैम साहब ये करवाती, उस साहब ने मेरे से ये करवाया, हमारा किसी के परिवार को बदनाम करने का, सैन्य परिवारों का कोई इरादा नहीं है। आप अपने फैक्ट को ले आएँ, अभी मैं मंच पे जाऊंगा और आप उसे रिकॉर्ड जरूर करना जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए फैक्ट रखें, तथ्य रखें। इसी चीज़ का पहला मतभेद सरकार का विरोध या फिर सरकारों के पास अपने मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, धरना या रैली करना, दोनों चीज़ों में अंतर है। और यही वो एक आइडियोलॉजी है जो धड़ों के दो भाग करती है या दो दल बनाती है। दूसरा, दल किसी विशेष व्यक्ति को सपोर्ट करने की बात करते हैं, किसी विशेष दल को प्रत्यक्ष। ऐसा हम नहीं करेंगे। ना तो हम सरकार का विरोध करते हैं और ना ही समर्थन करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर व्यक्ति किसी न किसी को वोट जरूर देता है, लेकिन सार्वजनिक मंच से हम उसे न तो प्लेटफॉर्म देते हैं ना ही प्रमोशन करते हैं, क्योंकि वो आपकी इच्छा पर, आप जिस भी दल से हैं, जिसका भी सम्मान करते हैं, उससे पहले आप सैनिक हैं, आपकी पृष्ठभूमि सैनिक की है। इसलिए सैनिक होने के नाते सर्वप्रथम आपको अपनी मांग के लिए एक होकर आगे आना चाहिए। बाद में जाकर 2024-27 जहां विधानसभा, लोकसभा या क्षेत्रीय निकायों के चुनाव जो हैं, आप जो मर्जी करें, आप स्वतंत्र हैं। मेरे ही दल में कोई आम आदमी का हो, कोई कांग्रेस का मानने वाला हो, कोई बीजेपी का मानने वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तब जब वो अपने को एक्समैन की तरह आगे आकर मंच पर नहीं आता या एकता नहीं दर्शाता है। मैंने आपको मुख्य बातें बता दी। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, जिस घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती है उसका हमेशा सफाया हो जाता है। मैं कौरवों की बात करता हूँ। दुर्योधन यदि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या खूब अपने पिताजी या बड़े गुरुओं की सलाह मानता तो उनका सर्वनाश नहीं होता। पांडवों ने हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया, गुरुओं का सम्मान किया। उनके जीत का एक कारण वो भी हैं। उस दल में वो लोग हैं जो हम 30 साल नौकरी करके आए हैं, 32 साल नौकरी करके आए, ना ही हमारी बात सुनते हैं ना सम्मान करते हैं। और उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, उनकी यूनिटों में जाके पूछो, बहुत सारे लोगों ने 15 साल नौकरी नहीं की, किसी का जीसीएम हुआ, किसी का एससीएम हुआ है, और तब घर आके बड़ा मुश्किल से कोई पेंशन ले रहा है और कोई नहीं भी ले रहा है। ठीक है, अवैध भी हो सकता है, किसी को गलत, मैं ये कह रहा हूँ कि अन्याय, ऐसा तो नहीं कि जिसे सज़ा हो जाती है वो मुजरिम ही हो, वो निर्दोष भी तो हो सकता है। लेकिन आपका चाल चलन और काम करने का तरीका बता रहा कि आप वहाँ भी बगावती थे, इसलिए कुछ व्यक्तियों की वजह से ऐसा हुआ। अन्यथा ये सारे संगठन एक ही हैं, एक ही आइडियोलॉजी के हैं और एक ही पटल पर काम कर सकते थे। तो फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि विशेष किस्म की जो उनकी उदंडता, अपरिपक्वता या अनुशासन की कमी जो उनके पास सेना के दौरान भी थी, इसलिए तो भगाया गया। और यहाँ जो 30-30, 32-32 साल करके लोग आए हैं, यदि उनकी सलाह से काम करते तो आज मैं भी उन्हीं लोगों के साथ होता। सिर्फ मैं यही बोला था कि 2.57, 2.81 चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ के हिसाब से वेतन देने का एक तरीका है। सिपाही और हवलदार या जेसीओ या कर्नल साहब या मेजर जनरल बराबर नहीं हो सकते। ग्रुप बनाए जाते हैं एज पर सिविल काउंटर पार्ट के हिसाब से, जो जिसकी बराबर, जैसे अपेक्स ग्रुप को बोलते हैं सर्वोत्तम ग्रुप, जो हमारे वॉइस चीफ होते हैं। 2.81 उनका इसलिए लगता है ताकि वो चीफ जस्टिस के वेतन के बराबर पर आ जाएं। दैट्स ऑल। और एमओडी ने भी उनका जवाब उनके मुंह पर मारा है। यदि आपके पास एमओडी के 13 प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो कृपा करके संख्या दल बढ़ाएं और भारत सरकार को गुमराह न करें और लोगों के ओआरपी का जो ताकत लगा के रखी है उस सारे गेम प्लान को बर्बाद न करें उल्टे सीधे सवालों से। अभी 7 से 8 महीने हो गए जो अभी जंतर मंतर पे भी हो रहा है, आज यहाँ इतना बड़ा धरना प्रदर्शन है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक्समैन है 28,000, जंतर मंतर की कैपेसिटी मुश्किल से 2500 3,000। 3,000 आदमी 28 लाख को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वो सरकार की नज़र में बगावत है। किसी अप्रत्यक्ष दल के बैठाए हुए एजेंट हैं। सरकार का मानना ये है कि इनको एंटी गवर्नमेंट के तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा चुनाव आने तक डिस्टर्बेंस के लिए बिठाया गया है और इनको पीछे से फंडिंग हो रही है। ऐसा गवर्नमेंट मानती है, मैं नहीं मान रहा हूँ। और वास्तव में क्या 3,000 लोग, 2,500 लोग 28 लाख को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे। जिस दिन आप 5 लाख, 1 लाख होंगे तभी तो आपकी बात सुनी जाएगी। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बड़े ग्राउंड में, रामला ग्राउंड में
आज प्रदर्शन इसलिए है कि सरकार को हम ये दिखा सकें कि ना तो हम एंटी नेशनल हैं, ना हम एंटी सिस्टम हैं, ना हम एंटी सरकार हैं, बल्कि हमारी जो विसंगतियां हैं वो सर्वमान्य हो, जिसके लिए सभी भूतपूर्व सैनिक बाहर निकल के आए हैं। तो जो जंतर मंतर पे सैनिक बैठे हैं, क्या वो इस इधर का हिस्सा बने हैं आज? जंतर मंतर पर बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो दल या आइडियोलॉजी नहीं, बस सिर्फ ये देखते हैं कि कोई ना कोई इस उम्मीद पर रहते हैं कि जो भी बोल रहा है वो हमें ज़रूर हमारा हक दिलाएगा, इसलिए वो दोनों तरफ जाते हैं, कुछ विशेष लोगों को छोड़कर। धन्यवाद।